कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 498 डायगोनल ट्रैवर्स सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो बेसिकली हमें एक m क्रॉस n मैट्रिक्स दिया गया है और हमें रिटर्न करना है सारे एलिमेंट्स ऑफ द एरे इन डायगोनल ऑर्डर। डायगोनल ऑर्डर मतलब जैसे ये है, जैसे 1 है तो इस डायगोनल ऑर्डर नीचे से ऊपर जा रहा है, 2 से 4 ऊपर से नीचे आ रहा है, देन ऊपर से नीचे, मतलब नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, ऐसे इस इन डायगोनल ऑर्डर में हमें एक एरे में स्टोर करना है और उसी को रिटर्न करना है। जैसे ये 1 था पहले तो 1 आया, फिर 2 4, यहाँ 2 4 हो गया ये, फिर उसके बाद 7 5 3 इस ऑर्डर में। ठीक है, तो पहले समझते हैं कुछ चीज़ें पहले। तो देखो, अगर मैट्रिक्स हमें दे रखा है m क्रॉस n का, m क्रॉस n एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें ना, तो उसमें जो है कितने डायगोनल्स होंगे, हम एक चीज़ समझ पहले। डायगोनल काउंट जो है उसमें होते हैं m प्लस n माइनस 1, इतने डायगोनल्स होते हैं। जैसे इसी में देख लो, जैसे दो, इसमें 3 हैं, 3 रो 3 कॉलम है, 3 प्लस 3, डायगोनल हो गए 1 2 3 4 5, 5 डायगोनल्स हैं। 3 प्लस 3 6 माइनस 1 5, 5 हो गए, तो 5 डायगोनल्स हैं। और एक चीज़ समझो, जैसे यहाँ पे दे रखा है इस ऑर्डर में करना है ना, तो मैंने ये इसके इंडेक्सेस भी लिख दिया है। तो जितने भी मतलब एक और जितने डायगोनल्स होते हैं उनके जो है इंडेक्स होता है, उनके सम से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, हर डायगोनल में एक ही सम होता है। जैसे देखो, जैसे ये है 0 0, इंडेक्स को सम करते हैं तो कितना आया, 0 आया। और 0 1 कितना हुआ, 1, यहाँ 2, मैं कोई एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ये है इंडेक्स का सम। ठीक है, 0 0 यहाँ 0 0 1 1 और यहाँ 2, 1 0 सॉरी 1 1 1 2, यहाँ 3, यहाँ पे क्या होगा, अरे सॉरी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या होगा 4। तो अब एक चीज़ देखो, हमें ट्रैवर्स कैसे करना है, ऐसे तो ट्रैवर्स करना है ना, हम ऐसे ट्रैवर्स करना है इसको और इस डायरेक्शन में। ठीक है, और एक चीज़ ये देखो, ये दोनों एलिमेंट जो डायगोनल वाले थे इनका सम, इंडेक्स का सम 1 है, इसीलिए एक डायगोनल में है। इसको देखो, ये देखो 2, इन सब का सम 2 है, ये सब एक ही डायगोनल में है। ये देखो, इसको देख के ही हमें एक हिंट मिल जाता है ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम एक मैप क्रिएट कर लेंगे और मैप में हम हर सम के लिए अगेंस्ट हर ये जो इंडेक्स सम है इसके अगेंस्ट सारे एलिमेंट्स स्टोर करते जाएंगे। जैसे 0 वाले सम वाले कितने हैं, 1 है, सिर्फ 1 सम जिसका 1 है वो कितने हैं, 2 है और 4 है। ठीक है, 2 वाले कितने हैं, ये 3 5 7, ठीक है, इतना है। तो और एक चीज़, अगर हम ऐसे ही स्टोर करते हैं रिवर्स कैसे करेंगे, मतलब हम, क्योंकि इसमें डायगोनल देखिए कुछ अलग अलग डायरेक्शन में, तो कैसे होगा, एक और चीज़ नोटिस करो। जैसे यहाँ देखो, जैसे हम इसको ट्रैवर्स करते जाएंगे इस ऑर्डर में, मतलब ऐसे ऐसे हम ट्रैवर्स करते जाएंगे ना इसको, तो ये स्टोर जब जब हम एरे में स्टोर भी करते जाएंगे मैप में, तो जैसे हम देखेंगे अगर सम हमारा डायगोनल का सम अगर हमारा एट दी एंड, हम जब मैप को भी ट्रैवर्स कर रहे होंगे एक अलग एक 1D एरे में आंसर डालने के लिए, ठीक है, उस टाइम पे हम देखेंगे अगर हमारे इंडेक्स वाला जो सम है वो इवन है तो हम उसको रिवर्स कर देंगे, पूरा एरे जो है उसका रिवर्स करेंगे और अपने रिजल्ट में स्टोर करेंगे। क्यों, देखिए जैसे ये 0 था, इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे इस डायरेक्शन में रहेगा, फिर 1 2 4, बेसिकली मतलब सिंस हमने इसको ट्रैवर्स ऐसे किया था, इस डायरेक्शन में पहले 2 आया था देन 4 आया था, तो इसको हमें 2 और 4 के डायरेक्शन में ही रहेगा, तो ये हमारा रिवर्स नहीं होगा। जैसे और दिखाता हूँ, इसी में देखते हैं, जैसे पहले हो जाएगा 2 होगा तो 1 होगा तो हमारा रिवर्स हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 2 फिर 4 आया रहेगा तो 2 और 4 रिवर्स नहीं होगा। और फिर उसके बाद देखिए पहले 3 आया था, देन ऐसा ट्रेवर्स किया 5 गया, फिर ऐसा ट्रेवर्स किया 7 आया। ठीक, हमारा हुआ कैसे 3 5 7, तो और इसका सम कितना है, सम है 2, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने से क्या होगा 7 5 3, देखिए
हमें ऐसे तो स्टोर करना, तो देखिए 753 है ना, ऐसे ही करना है। तो इसका कोड भी देख लेते हैं, कोड भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, देख लेते हैं इसको भी। एम मैट डॉट लेंथ 0 डॉट लेंथ, ठीक है। मैप क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, लिस्ट ऑफ इंटीजर होगा ना, हैश मैप बना ली हमने अपने। अब पहला स्टेप क्या है हमारा, फिल दी मैप, ठीक है। ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं अपने एरे को। I इक्वल्स टू 0 स्मॉलर देन m, I प्लस प्लस, j इक्वल्स टू 0, j स्मॉलर देन m, j प्लस प्लस, ठीक है। अब हम सम ले लेते हैं इसका इंडेक्स का I प्लस j। अब इसको मैप में अपने डाल देते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा ये कंप्यूट इफ एब्सेंट इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर गेट और डिफ़ॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हो। तो कंप्यूट एब्सेंट हम देखेंगे, अगर इस की के अगेंस्ट नहीं है तो एक न्यू एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे और ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। मैट ऑफ आई जे ऐड हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है बिल्ड करो रिजल्ट, ठीक है। पहले क्रिएट कर लेते हैं अपने रिजल्ट को। m क्रॉस n से, ठीक है। इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं, इसी को यूज़ करके हम फिल करेंगे अपने रिजल्ट में। तो हम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस हमारा कितना होगा, m प्लस n माइनस 1, इतना मैक्सिमम डिस्टेंस होता है अगर हमारे पास m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, जैसे कि बताया मैंने। लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू एरे लिस्ट, ये क्रिएट कर रहे हैं ताकि टेम्परेरी स्टोर कर लें सारे एलिमेंट्स को, और अगर ज़रूरत हो तो रिवर्स भी कर दें। हम गेट कर लेंगे हम डी को, ठीक है। अगर डी मॉडुलस 2 0 के बराबर है, अगर इवन है हमारा डिस्टेंस डायगोनल्स का सम, ठीक है। कलेक्शन डॉट रिवर्स कर देंगे हम, रिवर्स करो लिस्ट को। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। और फिर उसके बाद हमें इसको भी तो ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा ताकि हम रिज़ल्ट में स्टोर कर सकें इसको, ठीक। रिज़ल्ट इंडेक्स प्लस प्लस इसको नाम हो जाएगा, ठीक। बस इतना ही करना था। हम अपने रिज़ल्ट को रिटर्न कर देते हैं, टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं। 80 मैट हो गई है। पास हो गया, सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो रहा है। सो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।